हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। अब पिछली वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट लेआउट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सबॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक डिव टैग क्रिएट कर लेती हूँ अपना कंटेनिंग एलिमेंट, और उसको मैं क्लास सी दे देती हूँ। ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर मैं चाइल्ड डिव टैग्स क्रिएट करूँगी और अपना पहला एक फ्लेक्स बॉक्स लेआउट का एग्जांपल आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। तो ये मैं क्या करूँगी, ये मैंने चाइल्ड डिव टैग्स क्रिएट कर लिया, तो मैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से जितने मर्जी कर सकती हूँ। तो इन टोटल मैंने यहाँ 4 कर लिए, और यहाँ मैंने टाइप करा A, B, C एंड D। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए जो मैंने पेरेंट मेरा जो डिव टैग है उसके ऊपर मैं जो मैंने क्लास सी दे रखी है उसके ऊपर मैं स्टाइलिंग करूँगी पहले। तो ये मैंने डॉट सी क्लास यहाँ पर दी, और यहाँ क्योंकि मैं फ्लेक्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ ना, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, तो डिस्प्ले को मैंने फ्लेक्स वैल्यू दे देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे जो सारे डिव टैग्स हमने ये चाइल्ड डिव टैग्स क्रिएट किए हुए हैं, इनको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास दे देती हूँ आई, और बाकी सबको भी मैं सेम ही दूंगी। तो चलिए अब इनको भी हम स्टाइल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप हमारी फ्लेक्स बॉक्स की जो वीडियो डली हुई है उसको देख सकते हैं कि क्यों इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको कैसे, इसका यूज़ क्या होता है। और यहाँ मैं कुछ हाइट दे देती हूँ, जैसे कि मैंने 100 पिक्सल दे दी। तो अभी जो ये मेरी आइटम्स हैं ABCD, इनके बीच में मैं कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ, यानी कि गैप। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक प्लस सिलेक्टर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैंने जो क्लास आई दे रखी थी, इसके साथ मैंने प्लस ऑपरेटर अपना सिलेक्टर दिया और फिर से क्लास आई दी, और यहाँ मैं मार्जिन लेफ्ट कुछ दे देती हूँ। मैंने यहाँ दे दी 2%। और अभी हम देखते हैं कि हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो मुझे कुछ, ना ही मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे रखा, ना ही मुझे कुछ पता चल रहा है कि मेरा क्या यहाँ पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर दे दूँगी, जैसे कि मैं ये कलर दे देती हूँ। तो अब देखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेच ऑल पैटर्न क्रिएट करा है जो कि फिक्स स्पेसिंग का है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इन सब बॉक्सेस को एक फिक्स स्पेस मिला हुआ है, ये जो मेरी फ्लेक्स आइटम्स हैं। तो ये तो एक सिंपल लेआउट पैटर्न हमने करा है। अब हम आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जनरेट करना सीखेंगे। तो अभी हमने इक्वल स्पेसिंग फ्लेक्स आइटम्स को क्रिएट करा और स्ट्रेच करा, बट अब मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल आइटम को, यहाँ जैसे कि कोई मेरा मिडल एलिमेंट है, इसको सिर्फ स्ट्रेच कराना चाहती हूँ और बाकी के बीच में इक्वल स्पेस ही रखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ से फ्लेक्स ग्रो फिलहाल के लिए हटा देती हूँ और यहाँ कुछ विड्थ दे देती हूँ, जैसे कि मैं 100 पिक्सल ही दे देती हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ जो मैंने क्लास आई दे रखी है इसके साथ मैं क्लास I1 भी दे दूँगी, और मैं फ़िलहाल के लिए जो ये मैंने ये डिव टैग क्रिएट किया हुआ इसको हटाती हूँ, और मैं यहाँ पर I1 क्लास भी दे देती हूँ। और इसके अंदर अब मैं फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी लगाऊंगी जिससे कि मैं स्ट्रेच कर सकूँ, और मैंने यहाँ 1 वैल्यू दी। तो नाउ लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा मिडल वाला एलिमेंट है वो कितना स्ट्रेच हो चुका है सिर्फ, और बाकी जो है वो उन्होंने अपनी जितनी विड्थ 100 हमने फिक्स दे रखी थी और हाइट दे रखी थी, उन्होंने वो ही ऑक्यूपाई करी है। तो हम ऐसे इक्वल स्पेसिंग फ्लेक्स आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग ओनली द मिडल आइटम। तो अभी एक हम ऑल्टरनेटिंग ग्रिड पैटर्न जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए 2 और डिव टैग्स क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इनको नाम चेंज कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ D टाइप कर दिया और यहाँ पर E, और यहाँ से मैं जो क्लास I1 दे रखी थी हटा देती हूँ। और क्या करूँगी मैं, ये भी मैंने हटा दिया जो फ्लेक्स ग्रो लगा रखा है, एंड ये भी हटा देती हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये क्लास हमने C दे रखी थी इसके अंदर मैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि अभी मेरा कैसे कंटेंट दिख रहा है मुझे। तो देखिए अभी ये मुझे कैसे दिख रहा है।
तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का आपको पता ही है कि हम यूज़ किस लिए करते हैं, कि जो हमारे अगर एलिमेंट्स एक रो के अंदर सारे ना आ रहे हों उसको और हम नेक्स्ट रो के अंदर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि रैप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ रैप, और यहाँ पर मैं अपने एलिमेंट्स के बीच में जो मेरी आइटम्स हैं उनके बीच में स्पेस भी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और यहाँ स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी दे देती हूँ। और यहाँ से हम क्या करेंगे, विड्थ को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि हर एक आइटम की विड्थ मैंने 100 पिक्सल दे रखी है ना, तो मैं यहाँ पर 48% कर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी भी दूँगी, क्योंकि हम एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न जनरेट करेंगे, तो मैं अपनी जो रोज़ हैं उनके बीच में मार्जिन भी कुछ देना चाहती हूँ ना बॉटम से, तो मैंने मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी दी। एंड और अभी देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमें। तो देखिए अभी मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ये थर्ड रो है, वो जो ये मेरी आप देख रहे हैं ना सेकंड रो है, सॉरी, वो जो पूरी विड्थ को कवर करे मेरे ब्राउज़र विंडो की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने डॉट आई क्लास दी और यहाँ nth चाइल्ड दिया। इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो हर एक जो हमारी थर्ड रो है वो क्या करे, वो सारी विड्थ को कवर करे। तो उसके लिए हम यहाँ विड्थ को प्रॉपर्टी देते हैं 100%। एंड नाउ लेट्स सी। तो देखिए अब क्या हुआ, जो यहाँ मेरी ये रो थी इसने पूरी विड्थ को कवर कर लिया पेज के, और यहाँ पर मुझे ये पैटर्न अच्छे से दिख रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग ग्रिड पैटर्न है मेरा। तो अभी मैं कुछ और डिफ टैग्स क्रिएट कर लेती हूँ। एक और प्लेआउट पैटर्न बनाना हम सीखेंगे, और यहाँ से हम कंटेंट को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया हेलो, हे, हाय, यहाँ टाइप कर दिया बाय, ब्रो, बोला, और भी हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 6 7 8 ये टोटल मुझे 9 करने हैं, तो मेरे को एक और डिफ टैग क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ वेलकम, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया गाइस, यहाँ टाइप कर दिया पार्टी। तो हम वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो मैंने ऐसे ही कुछ भी टाइप कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़िलहाल के लिए जो मैंने nth स्टाइल ये प्रॉपर्टी ये लगा रखी थी फ़िलहाल मैं हटाती हूँ। और यहाँ मैं क्या करूँगी, जो यहाँ फ्लेक्स की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है उसका मैं यूज़ करूँगी। फ़िलहाल के लिए विड्थ को भी यहाँ से हटा दूँगी मैं, और यहाँ हाइट को पिक्सल के बजाय पिक्सल में ही रहने देती हूँ, वैसे परसेंटेज में भी हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फ्लेक्स की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो फ्लेक्स ग्रो है उसको वैल्यू देती हूँ 0, और यहाँ जो मेरे फ्लेक्स बेसिस है उसको वैल्यू दे देती हूँ 32%। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फिर बोलूँगी, आप चैनल पर फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, एक 3:3 का एक ग्रिड पैटर्न यहाँ पर जनरेट कर लिया। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ फ्लेक्स 32% के बजाय 19% कर दूँ, तो नाउ लेट्स सी कि हमें कैसे दिखता है। तो अब क्या हुआ, मेरे एक रो के अंदर आपको दिख रहे होंगे कि अब कितनी फ्लेक्स आइटम्स आ गई हैं, 5 आइटम्स आ गई हैं, है ना, और नेक्स्ट के अंदर 4 आ गई हैं। तो हमारा डिपेंड करता है कि हम कैसे चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ 25% कर दूँ, तो देखिए अब मुझे कैसे दिख रही है। और यही अगर मैं फिर से कर देती हूँ 32%, तो अब देखिए मुझे कैसे दिख रहा है। तो अभी हम एक ग्राफ टाइप का लेआउट बनाना चाहते हैं, आपने ग्राफ्स देखे ही होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कि फ़िलहाल के लिए अगर मैं सिर्फ 5 डिव टैग्स चाहती हूँ तो इनको यहाँ से हटा देती हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, डिस्प्ले को तो वैसे ही रहने देना होगा, फ्लेक्स रैप को फ़िलहाल के लिए हटा देती हूँ क्योंकि इसकी फ़िलहाल मुझे कोई नीड नहीं है। और यहाँ पर हम कुछ हाइट दे देते हैं, जैसे कि मैं वैल्यू दे देती हूँ 300 पिक्सल। और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं वही वैल्यू दूंगी स्पेस क्रिएट करने के लिए। और अब क्योंकि हम एक ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हाँ हम यहाँ पर अलाइन आइटम्स को वैल्यू दे देते हैं फ्लेक्स एंड। और यहाँ पर हम जो ये मैंने डॉट आई क्लास दे रखी है इसके अंदर मैं फ़िलहाल के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हटाती हूँ, और यहाँ मैं कुछ विड्थ दे देती हूँ, जैसे कि मैंने विड्थ दे दी 14%। और यहाँ से हम क्लासेस अब चेंज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर आइटम के ऊपर अब मैं प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ I1 दी,
यहाँ I2 दे देती हूँ, यहाँ I3 दी और यहाँ पर मैंने I4 दी। तो अब मैं क्या करूँगी, जो क्लास I1 है उसके अंदर मैं कुछ हाइट मेंशन करूँगी। यहाँ मैं 40% दे देती हूँ। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि सबके लिए कुछ हम विड्थ भी रखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर भी मैं क्लास I भी दे देती हूँ और अब फिर पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अब मैं हाइट दूँगी। मुझे विड्थ तो सभी एलिमेंट्स को देनी है ना। तो ये मैंने यहाँ I1 मेंशन किया और मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ I5 और यहाँ मैं क्लास I2 दे दूँगी अब। और इसके अंदर वही मैं प्रॉपर्टी हाइट की दूँगी। यहाँ वैल्यू को चेंज कर देती हूँ टू 50%। मैंने क्लास I3 दी, इसके अंदर मैं हाइट की वैल्यू को जैसे कि 60% कर देती हूँ और अब I4 क्लास दी, इसके अंदर हम हाइट को कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 20% कर दूँगी और अब हम हाइट को क्या करेंगे, 30% कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी, तो देखते हैं क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ तो अभी मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर देखिए देना पड़ेगा ना, जिससे कि मुझे यहाँ पर कुछ दिखे ग्राफ टाइप का पैटर्न। तो उसके लिए मैं यहाँ विड्थ के साथ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दूंगी और यहाँ कलर दे देती हूँ डार्क गोल्डन रेड। तो देखिए यहाँ पर मुझे ग्राफ टाइप का मैंने एक लेआउट जनरेट कर लिया। अभी तो ये मैंने वर्टिकल बार्स बनाए हुए हैं ना और एक ग्राफ जनरेट किया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ हॉरिजॉन्टल जनरेट करूँ बार्स। उसके लिए मुझे यहाँ अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी को हटाकर यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी देनी होगी और अब कॉलम वैल्यू दूंगी मैं। और यहाँ से जो मैंने विड्थ दे रखी थी, आपने क्लास आई देखी थी कि मैंने सारे आइटम्स को दे रखी है, तो यहाँ पर विड्थ के बजाय मुझे अब हाइट देनी होगी। और मैं क्या करूँगी, यहाँ से हाइट को हटा देती हूँ जो मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट पे दे रखी थी और यहाँ मैं विड्थ दे दूँगी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने हटा दिया। देखिए अब मैंने कैसे एक हॉरिजॉन्टल बार यहाँ जनरेट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। बट अब मैं स्टैक एक पैटर्न जनरेट करना चाहती हूँ कि आपने देखा ही होगा स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक मेरी आइटम्स दिखेंगे मुझे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, फ़िलहाल के लिए यहाँ से जो मैंने ये क्लास I5 दे रखी है पर्टिकुलर आइटम्स पर, ये I2 इन सबको हटा देती हूँ। इनकी मुझे क्योंकि फ़िलहाल कोई नीड नहीं है। और ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ दे रखी थी ये भी हटा देती हूँ। और यहाँ पर मुझे ये जो हाइट दे रखी है इसकी भी कोई नीड नहीं है, तो यहाँ जस्टिफाई कंटेंट जो है इसकी भी नहीं है नीड हमें। और हम अब जो आइटम्स उनको सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, तो अलाइन आइटम्स को वैल्यू दे दी मैंने सेंटर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज के बजाय मैं क्या करती हूँ, वैल्यू दे देती हूँ पिक्सल में, जैसे कि मैं दे देती हूँ वैल्यू 40 पिक्सल और कुछ विड्थ भी दे दूँगी। मैंने दे दी वैल्यू 120 पिक्सल। और अब हम देखेंगे तो देखिए, बट ये क्या हुआ, मुझे ये तो अच्छे से मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ मैंने डिस्प्ले को तो वैल्यू फ्लेक्स ही दे रखी थी ना, और फ्लेक्स डायरेक्शन भी जबकि लगा रखी है। तो हम यहाँ पर कुछ मार्जिन भी दे देते हैं जिससे कि मुझे अच्छे से दिखें। तो मैंने ये 10 पिक्सल दे दिया। तो अब हमें मैंने मार्जिन देने से आपको दिख रहा होगा कैसे फ्लेक्स की हेल्प से मैंने एक स्टैक जनरेट करा है, एक के ऊपर एक मुझे आइटम्स यहाँ दिख रही हैं। जो फॉर्म के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बटन होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके ऊपर कैसे अलाइनमेंट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, वो हम करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं ये जो बॉडी के अंदर कोड दे रखा है इसको हटा देती हूँ। ये मैंने स्टाइलिंग वाली जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हटाई और यहाँ मैंने फॉर्म टैग दिया। इसके अंदर मैंने क्रिएट करा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। और अब मैं बटन देती हूँ टाइप
इज इक्वल टू बटन और यहाँ टाइप कर दिया सबमिट। और इसको मैं कुछ क्लास भी दूंगी स्टाइलिंग के लिए, आई क्लास दी। फ़िलहाल हम देखते हैं कि क्या दिख रहा है हमें पेज पर। तो ये मैं कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, हाँ ये रहा। एक्चुअली मैंने ज़्यादा ही जूम इन कर रखा था पेज को। तो ये देखिए, अभी हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं। तो ये मेरा अब सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा, जो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कुछ बॉर्डर भी दे देती हूँ। तो ये मैंने क्लास आई दी और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर दे दूँगी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखिए इसको एक बॉर्डर मिल गया। बट आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा बटन है और मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके बीच में कुछ स्पेस आ रहा है, बट वो मैं नहीं चाहती। तो उसके लिए मुझे फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने फॉर्म ये टैग दे रखा है उसके ऊपर मैं स्टाइलिंग करूँगी और यहाँ डिस्प्ले के अंदर वैल्यू दे देती हूँ फ्लेक्स। और अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये क्या हुआ, हाँ तो ये रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों मेरे जुड़ चुके हैं, इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूँ, जैसे कि मैंने टाइप करा वेलकम, तो आपको पता है कि फ्लेक्स बॉक्स के पास ये फैसिलिटी है कि वो अपने आइटम्स को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ डॉट आई क्लास दी और यहाँ फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी 1। एंड नाउ लेट्स सी। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, जो मेरा ये इनपुट बॉक्स था उसने अपनी विड्थ को ऑटोमेटिकली क्या करा, इंक्रीज़ कर लिया है ना। जैसे हमने अभी हम क्या करते हैं, फ्लेक्स ग्रो को 0 दे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो देखिए अब ऑटोमेटिकली वो अपने ओरिजिनल साइज़ पर आ गया। तो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप डिफरेंट लेआउट्स हम कैसे फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से बना सकते हैं उनको आप सीख पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।